World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में हम बात करेंगे सलामती को खतरा किससे, पुराने सियासतदान नई जमात, पहला इजलास झगड़े से आगाज और कराची में शोले। सबसे पहले बात नई मर्दमशुमारी पर, इलेक्शन हो या पुरानी पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 25 जुलाई को तलब करने का फैसला किया गया है। इजलास में डिजिटल मर्दमशुमारी के नताइज और रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। CCCI इजलास में डिजिटल मर्दमशुमारी की रिपोर्ट की मंजूरी का इम्कान है। जराए के मुताबिक मंजूरी और नोटिफिकेशन की सूरत में आईनी बहरान का खदशा सर उठा सकता है। असम्बलियों की नशिस्तों की तादाद में रद्दोबदल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास, नई मर्दमशुमारी पर इंतखाबात या इलेक्शन में ताखीर का प्लान, एक नया आईनी बहरान। हुकूमत ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 25 जुलाई को तलब करने का फैसला कर लिया। मौजूदा हुकूमत के दौर में मुश्तरका मफादात काउंसिल का यह पहला इजलास होगा। इजलास में डिजिटल मर्दमशुमारी के नताइज और रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा। सूबाई हुकूमतें डिजिटल मर्दमशुमारी के नताइज पर मौक़िफ़ पेश करेंगी। CCI इजलास में डिजिटल मर्दमशुमारी की रिपोर्ट की मंजूरी का इम्कान है। जराए के मुताबिक मर्दमशुमारी रिपोर्ट की मंजूरी और नोटिफिकेशन की सूरत में आईनी बहरान का खदशा है। असेंबलियों की नशिस्तों की तादाद में रद्दोबदल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। मर्दमशुमारी नताइज के नोटिफिकेशन की सूरत में इंतखाबात के इल्तबा का भी खदशा है। नई हल्का बंदियाँ करने में 4 माह लग सकते हैं। इंतखाबी इस्लाहात कैसे हों? इत्तेहादी जमातों में इख्तिलाफात, महदूद वक्त में बड़े पैमाने पर कानून साजी पर इदारों के भी तहफ़्फ़ुज़ात। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने RTS सिस्टम और नताइज पर ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। वज़ारत कानून ने इत्तेहादी हुकूमत को 28 जुलाई तक कानून साजी मुकम्मल करने का मशवरा दे दिया। इंतखाबी इस्लाहात का मिशन इजलास इख्तिलाफात का शिकार, नए कवानीन की भरमार, इदारों का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का इजलास चौथे रोज मुस्तविदी की मंजूरी के लिए बुलाया गया। मुस्तविदी की मंजूरी के बजाय सियासी जमातें नई तरामीम ले आईं। नई तरामीम पर वज़ारत कानून और इलेक्शन कमीशन ने सर पकड़ लिए। महदूद वक्त में बड़े पैमाने पर कानून साजी पर इदारों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वज़ारत कानून ने इत्तेहादी हुकूमत को 28 जुलाई तक कानून साजी मुकम्मल करने का मशवरा दे दिया। पार्लिमानी कमेटी ने वज़ारत कानून को इलेक्शन एक्ट तरमीमी मसवदे को आज हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। MQM ने कराची में हल्का बंदियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। MQM का मौक़िफ़ है कि पुरानी मर्दमशुमारी और पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात का इनेकाद तनाज़ात को जन्म देगा। पीपल्स पार्टी ने RTS सिस्टम और नताइज पर ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीपल्स पार्टी ने RTS सिस्टम को बेहतर अंदाज में फ़ाल करने का मुतालबा कर दिया। PP ने मुतालबा किया कि नताइज में ताख़ीर पर रिटर्निंग अफसरान को जवाबदेह बनाया जाए। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का इजलास खत्म हो गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का मुसवदा तकरीबन हतमी मराहिल में है। इंतखाबी इस्लाहात को अब तहरीरी शक्ल में लाना है। इंतखाबी इस्लाहात का मुजव्वज़ा मुसवदा कल कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। आज आप कह रहे थे कि आज मुसवदा फाइनल हो जाएगा, हो गया सर? तकरीबन हो गया। ज़ाहिर है अब उसको सारा लिखना है, करना है, और इसीलिए डिस्कशन हमने बंद कमरे में की कि वक्त से पहले पर्चे आउट ना हो, और फिर कंसेंसस के साथ है। कल मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब अभी अवेलेबिलिटी जगह की देख रहे हैं। कल जो बना के लाएंगे सारा, उसको एक दफ़ा नज़र डालेंगे और उम्मीद है कल आपको एक प्रेस रिलीज मिल जाएगी। सर आपने कहा था 2-3 टेक्निकल चीज़ें वो निकल गई हैं, वो भी निकल गई हैं। अब उनकी लिखाई है कुछ, शायद एक आध बात पे थोड़ा सा ये था कि आइन और कानून में कोई तजाद ना आ जाए, तो उस पर उन्होंने कहा एक दफ़ा एग्जामिन कर लें उसे दोबारा। कल इंशाल्लाह आपको बता देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें। परवेज खटक ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करते हुए नई सियासी जमात कायम कर ली। परवेज खटक और साबिक वज़ीर आला महमूद खान ने मुश्तरका वीडियो पैगाम में कहा, नई जमात के क़याम का फैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर किया। पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस होगा। पार्टी मंशूर और झंडे के रंग का जल्द ऐलान किया जाएगा। हमारा फैसला पाकिस्तान के मुफाद में होगा। परवेज खटक ने कहा, अवाम सोचें तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का वक्त क्यों ज़ाया किया। आज हमारे साथ हम ख्याल एक्स MNAs और MPAs खैबर पख्तूनख्वा इकट्ठे हुए
और आपस में सलाह मशवरे के बाद हम सब ने मिलकर फ़ैसला किया कि आइंदा का सियासी लाएअमल तय करेंगे। मुत्तफ़िका फ़ैसला हुआ कि हम मिलकर एक नए पार्टी की बुनियाद रखेंगे जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन होगा। मंशूर और झंडे का रंग इंशाल्लाह जल्दी हम ऐलान करेंगे। सबको सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, या इलेक्शन होने चाहिए। तो ये सवाल इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ये मुल्क के लोग सोचें कि तहरीक इंसाफ ने क्यों इलेक्शन के वक्त ज़ाया किए। ये बहुत बड़ा राज है और ये राज जिस दिन खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी कि तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम क्या था। हमने इस वजह से हम ख्याल और बाशऊर टीम और कारकुनान और आवाम को मिलाकर तरक्की और खुशहाली पर चलने का फ़ैसला किया है और एक नई पार्टी की बुनियाद रख रहे हैं। हम सब पाकिस्तान के साथ हैं और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए सही मानों में किरदार अदा करें। परवेज खटक की नई पार्टी को पीटीआई ने नाकाम वेंचर करार दे दिया। पार्टी तर्जुमान का कहना है कि मुल्क में जमहूरियत की खड़ी फसल को 14 जमाती टिड्डी दल से तबाह किया गया। पार्लियामेंटेरियन नामी बीज भी अवामी रद्द-ए-अमल की पहली बारिश में ही बह जाएगा। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के ऐलान पर पीटीआई की सख्त तनकीद। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, पार्लियामेंटेरियन नामी बीज भी अवामी रद्द-ए-अमल में बह जाएगा। जमहूरियत की खड़ी फसल को 14 जमाती टिड्डी दल से तबाह किया गया। असद कैसर ने कहा, परवेज खटक की मर्जी है, जो इन्हें बेहतर लगता है वो रास्ता अपनाएं। इनसे 2 माह से कोई राब्ता नहीं हुआ। बस किसकी मर्जी है। हमारा पुराना दोस्त था, हमने अच्छे वक्त गुजारे हैं। बस वो जिस तरह उसको सूट करता है, उसका अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता। अली अमीन गंडापुर ने रद्द-ए-अमल में कहा, परवेज खटक की क़यादत में बेज़मीर लौटे की अवाम में कोई हैसियत नहीं। अवाम इलेक्शन में अपने वोट से बदला लेंगे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में एक हकीकत है। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का परवेज खटक की नई सियासी जमात बनाने का खैर मकदम कहा, मुस्बत और खुशगवार इजाफा है। परवेज खटक के फैसले से हमारे मौक़िफ़ की तायद हुई और तशद्दुद की सियासत को एक और धचका लगा। अब मुल्क की तामीर होगी। अवाम सच्चाई जान चुके हैं। नई सियासी फ़ज़ा में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम होगा। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि इदारों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। 9 मई के वाक़यात का रद्द-ए-अमल जारी है। परवेज खटक भी राजदां हैं, उन्हें इल्म है कि कौन कितना ज़िम्मेदार है। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस दोनों की बुनियादी मकसद और नजरिया एक है। खबर दें आपको कि डॉक्टर सैयद तौकीर शाह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक तैनात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद वर्ल्ड बैंक की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। डॉक्टर सैयद तौकीर शाह इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर खदमात अंजाम दे रहे हैं। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बारे में नीलम अरशद से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी नीलम, बताइएगा। जी, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद तौकीर शाह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक तैनात कर दी गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद वर्ल्ड बैंक की जानिब से भी मंजूरी दे दी गई है। इससे कबल आपको बताएं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर खदमात अंजाम देने के साथ साथ डॉक्टर तौकीर शाह जिनेवा में अहम जिम्मेदारी समेत वफाकी सेक्रेटरी सेहत और दीगर अहम ओहदों पर खदमात अदा कर चुके हैं। इस तमाम तर मामले में जब अभी IMF से जो मामलात हैं वो चल रहे हैं, इस तमाम अरसे के दौरान ये जो तैनाती है बड़ी अहमियत की हामिल है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं उनको 4 साल के लिए जो है वो तैनात किया गया है और डॉक्टर तौकीर शाह साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ के साथ बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात रह चुके हैं और साथ ही साथ आला जो मनसब हैं इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी ये जिम्मेदारियाँ दे चुके हैं। तो इस हवाले से जब IMF की तरफ से एग्जाम जो है मंजूरी दी जा चुकी है तो इस हवाले से ये जो तैनाती है बड़ी अहमियत की हामिल है और इससे मजीद जो आइंदा की जो मुआशी सूरत हाल है उसमें भी बड़ी अहम जो पेशरफ्त है वो होने के इम्कान जो है वो भी जाहिर किए जा रहे हैं। तमाम एक बड़ी खबर है इस तमाम तर मामले पर कि सैयद तौकीर शाह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक जो है वो तैनात हो चुके हैं। ठीक है नीलम, बहुत शुक्रिया आगाह कर। निगरां सेटअप का मुशावरती अमल वज़ीर-ए-आज़म ने शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों से मशवरे के बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मुशावरत करेंगे। कमर-ज़मान कायरा की गुफ्तगू, कहा कि पुराने इलेक्शन रूल्स पर ही इलेक्शन होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन पुरानी मरदमशुमारी पर काम शुरू कर चुका। सियासी जमातें अगर इस्लाहत बेहतर समझती हैं तो फौरी तौर पर मुशावरत के बाद कानून साजी कर दें।
का मशावरती अमल यकीनन वज़ीर आज़म साहब ने शुरू कर दिया होगा, बस में कुछ 2-3 हफ्ते ही बाकी हैं नई गवर्नमेंट में। तो जब सियासी इत्तेहादी मिलेंगे तो नेचुरली उस पर डिस्कशन तो होगी, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि उसके ऊपर वहाँ डिस्कशन क्या रही। अभी तक ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है कि पीडीएम को इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील किया जाए। अगले इलेक्शन में हर जमात अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी। वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल की नारोवाल में गुफ्तगू कहा, हमने पाकिस्तान को इस तबाही के गड़े से निकाला है जिसमें खान साहब पाकिस्तान को फेंक गए थे। वो अपनी सियासत के नतीजे में एक्सपोज हो चुके हैं। अभी तक ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है कि पीडीएम को इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील किया जाए, लेकिन अगर ऐसी तजवीज़ इलेक्शन से पहले ज़ेर गौर आती है तो इस पर क़यादत आखिरी फैसला करेगी। तो जहाँ कहीं ज़रूरी होगा क़यादत की सतह पर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन हर पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी। हमने पाकिस्तान को उस तबाही के घड़े से निकाला है जिसमें खान साहब पाकिस्तान को फेंक गए थे। पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी साख मुआशी हलकों में ख़त्म हो चुकी थी। इमरान खान अपनी सियासत के नतीजे में इस वक्त एक्सपोज हो चुके हैं। 9 मई का वाक़या कौम के ज़हनों से भुलाया नहीं जा सकता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि हुक्मरान जमातें इस्तेमारी एजेंडे पर गामज़न है और हुकूमत अपनी मुद्दत से कबल सूद के खात्मे के लिए कानून साजी करे। सिराजुल हक ने हुकूमत पर तनकीद में कहा कि मौजूदा हुकूमत ने करप्शन की नई मिसालें कायम की। इत्तेहादी हुकूमत ने अदालती फैसले के बावजूद सूद खत्म नहीं किया। एक इस्लामी माशरे और एक इस्लामी मुल्क में सूदी निज़ाम खत्म होना चाहिए। 15-20 दिन आपकी हुकूमत के बाकी है। इन 15-20 दिनों में सूदी निज़ाम खत्म करने का ऐलान करे। इन 15-20 दिनों में कानून साजी करे। हम साथ देने के लिए तैयार है। आज पीडीएम की हुकूमत है, वही कुछ हो रहा है जो पहले हो रहा है। उस करप्शन में इजाफा हुआ, खास कर आपके खैबर पुख्तनख्वा में इन 15 महीनों में करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम किए गए हैं। इन 15-20 दिनों में सूदी ज़र कर्जी माफ करे। शरई सूद पहले 11%, फिर 17%, फिर 21% और अब 22% तक पहुंच गया। जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा शरई सूद इस वक्त पाकिस्तान में है। इलेक्शन में एमक्यूएम 2013 की पोजीशन पर जाएगी। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ा दावा कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन जीतने वालों के पास शहर का मैंडेट नहीं है। बल्दियाती इलेक्शन जीत कर आने वालों को 7% से जायद वोट नहीं मिले। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था, आइंदा इलेक्शन में कराची की 299 यूनियन काउंसिल्स होंगी। अपनी 2013 की पोजीशन पे वापस आएंगे। 2000 को महंगा पड़ गया है और ये तजुर्बा नाकाम हो गया है। ये लोग जो कि सो कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जीत कर आए हैं, आप अगर इनकी परसेंटेज वोटों की निकालें तो 6-7% से ज़्यादा वोट नहीं पड़ा। 76 सालों में मरदमशुमारी पे एक आदमी भी ड्यूरिंग मरदमशुमारी डेट अनाउंस होने के बाद नहीं बढ़ाए गए। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ये काम हुआ है और हम समझते हैं कि ये हमारा कारनामा है। पीपल्स बड़ा हरीफ पता नहीं है नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी की मखसूस जो है वो यहाँ पर नशिस्तें हैं और वो 3 से 4 नशिस्तें जो हैं वो जिसके ऊपर वो मजबूत हैं। यूनान कश्ती हादसे में जान बहक होने वाले पाकिस्तानियों में से पहली 4 मैयतें पाकिस्तान रवाना की जा रही हैं। जिन पाकिस्तानियों की मैयतें रवाना की जा रही हैं उनमें अब्दुल वहीद, अली एजाज, साकिब बशीर और मऊ सिद्दीकी शामिल हैं। मजीद इस बारे में जान लेते हैं यूनान में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मिर्जा रफाकत हुसैन से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, पहले जो शेड्यूल तय किया गया था वो ये था कि 25 जुलाई को ये मैयतें पाकिस्तान रवाना की जानी थी, लेकिन पाकिस्तान से और यहाँ से जो प्रेशर क्रिएट किया गया उसकी वजह से अब ये 4 मैयतें जो हैं कल कतर एयरवेज से पाकिस्तान को रवाना की जाएंगी और 4 मैयतें जुमेरात को रवाना की जाएंगी और बाकी जो मैयतें बच जाएंगी उनको इतवार वाले दिन यहाँ से पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। अभी तक जिन मैयतों की शनाख्त हुई है, डीएनए जो मैच कर गया है, उनकी तादाद अभी तक 15 ही है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि 14 मैयतें जो है वो पाकिस्तान रवाना की जाएंगी। 1 मैयत को अभी तक यहाँ रखा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रफाकत। आगाह साइड सुपर हाईवे एहसनाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ फैक्ट्री में लगी आग 12 घंटे की मुस्तकिल कोशिशों के बाद बिल आखिर काबू पा लिया गया। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद से। नदीम बताएगा, मुतासरा फैक्ट्री में इस वक्त क्या सूरत हाल है, आग पर काबू पा लिया गया है? मैं इस वक्त साइड सुपर हाईवे
احسن آباد انڈسٹریل ایریا کی اس متاثرہ فیکٹری کے باہر موجود ہوں جہاں پیر کی صبح لگنے والی آگ کے اوپر اب 12 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد بالآخر قابو پا لیا گیا ہے۔ میرے کیمرامین ساتھی دانش شکیل اگر آپ کو میرے آگے میں مناظر دکھائیں تو اس وقت بھی فائر بریگیڈز اور فائر ٹینڈرز کی مدد سے کولنگ کا عمل تاحال جاری ہے، کیونکہ 12 گھنٹے سے زائد وقت لگا ہے اس آگ کے اوپر مکمل طور پر قابو پانے میں۔ حکام فائر بریگیڈ کا کہنا ہے کہ چونکہ آٹو پارٹس بنانے والی اس فیکٹری میں پیر کی صبح 11 اور 12 بجے کے درمیان یہ آگ لگی تھی، جس کے نتیجے میں دن بھر جو ہے وہ اس فیکٹری کے اندر لگی آگ جو ہے وہ مزید شدت اختیار کر گئی، جو کہ تاحال جاری ہے۔ مزید اس کے لیے وقت درکار ہوگا اور ان کا کہنا ہے کہ مزید چند گھنٹوں کے دوران اس کولنگ کے مکمل کر لیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ندیم احمد۔ یہاں پر آپ کو ایک افسوسناک خبر دیں، اسلام آباد سے خبر ہے جہاں نون لیگی رہنما طارق فضل چودھری کا بیٹا ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ انتہائی افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، رہنما نون لیگ طارق فضل چودھری کا بیٹا ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گیا ہے۔ کس طرح سے حادثہ پیش آیا اس بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ نون لیگی رہنما طارق فضل چودھری کا بیٹا ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گیا ہے۔ بول نیوز کے نمائندے احتشام ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس بارے میں جانتے ہیں۔ احتشام بتائیے گا کیسے حادثہ پیش، پولیس کا کیا کہنا ہے؟ ہاں جی بالکل 7th ایونیو ہے، یہاں پر طارق فضل چودھری کے بیٹے کے گاڑی کا حادثہ ہوا ہے اور حادثے میں ہسپتال ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ حمزہ طارق نام ہے اس کا اور یہ ٹنڈرا جیپ ہے اور جو نظر آ رہا ہے یہاں پر، کیونکہ اس وقت جو ہے رات کو یہاں پہ ریس لگاتے ہیں لڑکے تو، لیکن گاڑی بھی ایسی نظر آ رہی ہے کیونکہ پول ہے اس کو توڑ کے گاڑی دوسری سڑک کی دوسری اطراف میں آ کے یہ الٹی ہو گئی ہے اور آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کس شدید ترین یہ حادثہ ہوا ہے۔ یہ امریکن ٹرک ہے لیکن اس کے باوجود گاڑی جو ہے مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور یہاں پر اس وقت جو قریبی گھر کے جو لوگ ہیں بڑی تعداد میں شہری جو ہے اس وقت یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور جو یہاں پر ایس ایس پی تنویر مصباح ہیں وہ بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں۔ طارق فضل چودھری جو ہے مسلم لیگ نون کے ایک سابقہ MNA بھی ہیں اور جو ہے وہ کیڈ منسٹر بھی رہے ہیں۔ ان کا بیٹا ہے حمزہ طارق نام ہے اور یہ ٹنڈرا ٹرک ہے روڈ کے دوسری طرف سے یہ پول توڑتا ہوا دوسری اطراف میں آگے گرا ہے اور اس میں کہنا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ احتشام عباسی آگاہ کر رہے تھے۔ کالعدم TTP اور دیگر دہشت گرد گروپ سے ملکی سلامتی کو خطرہ ہے۔ کور کمانڈ کانفرنس نے بڑے خطرے کا اظہار کر دیا۔ ISPR کے مطابق کانفرنس میں بتایا گیا ہے کہ کالعدم TTP اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے ہمسایہ ملک میں ٹھکانے ہیں۔ TTP اور دیگر دہشت گرد گروپ پاکستان میں مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ہمیں اپنی قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ فوج کے بڑوں کی بڑی بیٹھک، پاک فوج کا بڑے خطرے کا اشارہ، ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، سپہ سالار کا عزم۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 258ویں کور کمانڈرز کانفرنس میں مادر وطن کے دفاع میں بہادر سپاہیوں کی مسلسل قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شرکاء کو داخلی سلامتی کی موجودہ صورتحال سے متعلق تفصیلی آگاہ کیا گیا۔ ISPR نے کانفرنس میں بتایا کہ کالعدم TTP اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے ہمسایہ ممالک میں ٹھکانے ہیں۔ یہ دہشت گرد جدید ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ TTP اور دیگر دہشت گرد گروپس پاکستان میں مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہمیں قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ موروثی تربیت ہماری پیشہ ورانہ مہارت کا خاصہ ہے۔ فورم کو معاشی بحالی کے منصوبے سرمایہ کاری سہولت کونسل کے دائرہ کار سے آگاہ کیا گیا۔ کانفرنس میں شرکاء نے حکومت کی معیشت بحالی کے لیے حکمت عملی کو ہر ممکن معاونت فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ آکاش شہید کی والدہ کہتی ہیں کیپٹن آکاش شہید نے بلا شبہ اپنے خون سے ضرب عزم کا ایک شاندار باب لکھا اور آنے والی نسلوں کے لیے لازوال نقوش چھوڑے۔ میرے بیٹے نے قربانی اس لیے نہیں دی کہ کوئی اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر مقدم رکھے۔ وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ ایک شہید کی فیملی ہونے کے ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہم نے اپنے گھر کی پوزیشن اور چمن اچھڑے ہیں۔ کیا اس کے لیے میرے آکاش نے اور دیگر شہداء نے اپنی قیمتی جانیں قربان کی ہے؟ اپنی اناج اور ذاتی مفادات کی خاطر قوم کے ملک کے قیمتی اثاثوں کو اور غریب لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی اور ان کے احساسوں کو تباہ و برباد کرنا
किसी मजहब इंसान के लिए भी जायज़ है। उनको मुतनाज़ बनाने की, उनकी तज़हीक और बेहुरमती की कोई भी हरकत बहुत काबिल मज़म्मत अफसोसनाक है। भारती बहरिया भारतीय अवाम पर बोझ बन गई। 2000 से लेकर अब तक भारती बहरिया 26 बड़े हादसात का शिकार हो चुकी। भारती बहरिया हर 5 साल में एक जंगी जहाज और हर 2 साल में एक तरबियत याफ्ता अफसर या जवान गफलत के बायस जान खो देते हैं। भारतीय अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर हादसात कप्तान की गफलत, गैर मयारी देखभाल और नाकाफी तरबियत के बायस पेश आए। भारतीय बहरिया भारतीय अवाम पर बोझ बन गई। 2000 के बाद भारतीय बहरिया को 26 बड़े हादसात। भारतीय अखबार इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बहरिया हर 5 साल में एक जंगी जहाज और हर 2 साल में एक तरबियत याफ्ता अफसर या जवान गफलत के बायस ज़्यादातर हादसात कप्तान की गफलत, गैर मयारी देखभाल और नाकाफ़ी तरबियत के बायस पेश आए। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के 7 माह में 11 हादसात में भारतीय बहरिया के 21 अफसरान और जवान हलाक हुए। रवां साल 8 मार्च को भारतीय बहरिया का हेलीकॉप्टर बहरे अरब में डूबकर तबाह हुआ। अक्टूबर 2017 में वाहिद भारतीय न्यूक्लियर सबमरीन गफलत के बायस हादसे का शिकार हुई। फरवरी 2014 में भारतीय सबमरीन में आग लगने से 2 अफसरान समेत 7 सेलर्स जान से गए। गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान पाकिस्तान 4 मरतबा भारतीय आबदोजों का पाकिस्तानी पानियों में सुराग लगाकर भारतीय बहरिया की नाकिस कारकर्दगी का सबूत दुनिया के सामने रख चुका है। आपके घर का बिजली का बिल कितना होगा? नेपरा ने टैरिफ कार्ड जारी कर दिया। टैरिफ में इजाफे के 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 1836 रुपए आएगा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 4700 रुपए। 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले से 8000 रुपए बिल भरेंगे। बिजली महंगी करने के साथ गैस की कीमतों में भी इजाफा करने का फैसला किया गया है। पंजाब में ड्रोन के जरिए मनशियात की स्मगलिंग का एक और वाकया। शकरगढ़ के इलाके पहलवालपुर में मनशियात से भरा ड्रोन खेतों में गिरा हुआ मिला। ड्रोन के साथ 1 किलो हेरोइन के 2 बैग्स और 2 बैटरियां भी मिली हैं। शिकागो में मौसीकी के रंग बिखर गए। अदाकार सऊद और जवेरिया ने खूबसूरत गुलकारी करके अपनी आवाज का जादू जगाया। म्यूजिकल शो की मौसीकी मुदस्सिर बुखारी ने तरतीब दी थी। जवेरिया सऊद ने अपने मशहूर ड्रामों के डायलॉग सुनाकर हाज़रीन को महसूस किया। और दुनिया का वाहिद खानदान जिसके 9 अफराद मुख्तलिफ सालों में यकसा तारीख और महीने में पैदा हुए। कुदरत ने लाड़काना के अमीर अली मंगी को मुनफरिद पहचान दी, जो कि अब गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा है। शहजाद अली खान की रिपोर्ट देखिए। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन का 96वां यौम पैदाइश। मेहदी हसन ने मौसीकी की तरबियत अपने वालिद उस्ताद अजीम खान और अपने चचा उस्ताद इस्माइल खान से हासिल की। खबरों में फिलवक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन। स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें
0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।